सोलह सौ शतक का बीच में आत्माराम ब्रह्मचारी एक साधक था। उनको गंगा सागर जाना था, तो जब गंगा सागर जाते थे उनका साथ बहुत सारे शिष्य लोग था। जब कालीघाट में पहुंचा है और शाम हो गया था, सोचा क्या ये घर जंगल में ये सिचुएशन में जाना सही नहीं है, तो कालीघाट में उस रात ठहर गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका शिष्य लोग चला गया, गुरुजी को नहीं मिला। गुरुजी एक स्थान चॉइस करके वहाँ पे बैठ गया है ध्यान में, मेडिटेशन में। बहुत साल मेडिटेशन ध्यान करने के बाद माता सती ने बोला, आत्माराम तुम्हारा पूजन में हम खुश हूँ, तुम्हारा साथ जो ब्रह्मशिला है काला वाला वो तुम्हारा पास रखो और नीलगिरी पर्वत में जाओ, वहाँ पे ब्रह्मानंद गिरी है, उनको लेकर आओ। उनका साथ भी एक ब्रह्मशिला है, वो भी मेरा पूजन कर रहा है वहाँ पे। तो जैसा आदेश हुआ माता सती का, आत्माराम महाराज आत्माराम गिरी नीलगिरी पर्वत में जाके ब्रह्मानंद गिरी को लेकर आई है यहाँ पे। इसके बाद ज्येष्ठ महीना पूर्णिमा का अगला दिन माता सती ने बोला, देखो मेरा 4 उंगली यहाँ पे गिरी हुई है, ये 4 उंगली तुम यहाँ से उठाओ, डान पा का 4 उंगली, 4 toes ऑफ राइट लेग एक्सेप्ट बिग टो, यहाँ से रिकवर करो। और तुम्हारा दोनों का जो काला पत्थर ब्रह्मशिला है, विश्वकर्मा जी आके माता रानी का हमारा मूर्ति बनाएगा। जैसा आदेश हुआ ऐसे ही दोनों पत्थर से काली माँ का मूर्ति हुआ, एक से बॉडी हुआ, दूसरा से मुख हुआ। और जो 4 उंगली यहाँ से रिकवर किया है वो माता रानी का चरण में अंदर में रखा हुआ है। यही है कालीघाट का हिस्ट्री। নমস্কার, টকাথন উইথ শুভদীপের একটা ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড নিয়ে চলে এসেছি আমি শুভদীপ বসু, আপনাদের হোস্ট। নতুন বছর, বাংলা নতুন বছর, তাই জন্য আপনাদের একটা নতুনত্বের ছোঁয়া দেওয়ার জন্যে আমার মনটা বেশ অনেক দিন ধরেই খুব উৎসুক ছিল। আজকে সেই দিনটা, আজকে আমি কালীঘাট মন্দির সম্বন্ধে আপনাদের সকলকে একটা নতুন দিক দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে কথা বলবো কালীঘাট মন্দিরের সদস্যদের সঙ্গে, কিন্তু একটা অন্য চেঞ্জও আছে। এই যে নতুনত্বের কথা বলছিলাম, সেই নতুনত্বটা হলো আমি ডিসাইড করলাম যে এই এপিসোডটা পার্টিকুলারলি আমরা একটু ব্রডার মাসের জন্য করি, যাতে সবাই এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পারে বা বুঝতে পারে। তাই জন্যে আমরা এবং অবশ্যই কালীঘাট মন্দির কর্তৃপক্ষ আমরা দুজনে মিলে যৌথভাবে ঠিক করলাম যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটার ভাষাটা হবে হিন্দি। এখানে দয়া করে কোনো পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কোনোভাবে নেবেন না, এর মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই। এটা যাতে সবাই আমার এই চ্যানেলটা, আমার এই উপস্থাপনাটা দেখতে পারে, সেটার জন্যই এটা একটা প্রয়াস। তাই জন্যে দেখতে থাকুন, আমার মনে হয় আপনাদের ভালো লাগবে। ভাষাটা হবে হিন্দি, কিন্তু আত্মার টান তো সব ভাষাই এক, তাই না? চলুন দেখতে থাকি। आज हमारे संग है संदीप हालदार जी, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर काउंसिल ऑफ शेबायत है कालीघाट मंदिर का, और उनके संग है उनका सुपुत्र आचार्य शंखदीप हालदार शास्त्री। नमस्ते। नमस्कार। आपको मैं जो पहला सवाल करना चाहता हूँ वो है कि हम लोग जानते हैं कि कालीघाट टेम्पल के साथ शाबुन्ना रॉय चौधरी का फैमिली का एक जोग है, तो ये क्या है? शाबुन्ना रॉय चौधरी बोलते हैं, उनका फैमिली क्लेम करता है कि वो
ये मंदिर का हकदार है, तो आपको क्या लगता है ये इसका थोड़ा बताएंगे, इसका क्या है एक्चुअली? ये देखिए, हम लोग जो सुना है यही है क्या, नॉर्थ कलकत्ता में दो परिवार था, दत्त परिवार, मित्र परिवार। ये जमींदार था दोनों ही, और आर्च राइवल था। तो जब दत्त परिवार का एक सीनियर पर्सन गुजर गए, तो उनका बाड़ी में जो श्रद्धा का काम होती है, ब्राह्मण लोगों को ज़रूरत पड़ता। लेकिन मित्र परिवार क्या किया, सबको बोल दिया मोहल्ला में, कोई ब्राह्मण उनका बाड़ी में श्राद्धों में मत जाइए। तो कोई नहीं गए हैं। तो दत्त परिवार क्या किया, उस टाइम पे संतोष राय जो है बेहाला का, उनको हेल्प मांगा। बोला क्या, आप कालीघाट से कुछ ब्राह्मण को मेरा बाड़ी में लेकर आइए, जैसे श्रद्धा का साथ श्राद्धों का काम हो सके। तो ठीक है। तो संतोष राय क्या किया, बहुत सारे ब्राह्मण को उनका बाड़ी में भेज दिया। तो काम हो गया। काम हो जाने के बाद श्राद्धों का काम हो गया। इसके बाद में दत्तो परिवार क्या किया, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया वो ब्राह्मण लोगों का हाथ में दिया था उस टाइम पे। लेकिन ब्राह्मण लोग बोला क्या, हम लोग आप लोग का पास आए हैं ये आपको प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए, लेकिन रुपया के लिए नहीं आया है, रुपया हम लोग नहीं लेगा। तो क्या किया दत्त परिवार, क्या किया, संतोष राय को वो 30,000 रुपया दे दिया। तो संतोष राय सोचा, उड़ीसा का संतोष राय, वो क्या किया, वो 30,000 रुपीज़ उस टाइम पे ये हम लोग अभी जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन देख रहा है, ये मंदिर का काम में लगा दिया था। इसीलिए उन लोग का सुना हुआ है क्या, इसीलिए ही उन लोग का दावेदार उन लोग करते हैं। लेकिन उन लोग, हम जो सुना है, बहुत सारे कोशिश किया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किया है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये अभी कालीघाट मंदिर किसके अंडर में है? ये है सेवायत जिन लोग है कालीघाट काली मंदिर का, इसमें सेवायत लोग का एक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ सेवायत, और एक है कमिटी। तो काउंसिल ऑफ सेवायत जो है उन लोग क्या देखते हैं, पूजा का काम देखते हैं, डेली का पूजा। और कमिटी क्या देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एक काउंसिल एंड कमिटी, ये दो ही है मंदिर का हकदार। ये जो हलदर फैमिली है उन लोगों का ही मंदिर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मेरे को एक छोटा सा ये बोलिए संदीप जी कि ये हलदार जो होता है ना, ये हलदार तो हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में देखते हैं, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, ये जो सरनेम है, हिंदू में भी है, जैसे कि आप। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताए कि ये पूजा करने के लिए क्या हलदार लोग कर सकता है, जो अब्राह्मण है, जो ब्राह्मण नहीं है, अपने हो सकता है क्या? देखिए 1740 में छत्रपति शिवाजी का टीम से एक टीम छूट होके इंडिया का कोने कोने में जाके अत्याचार शुरू कर दिया था, टैक्स ले लिया था, डाकैती करते थे उस टाइम पे। तो वो टीम जब बंगाल में आए थे, उसका हेड था भास्कर पंडित। वो भी बंगाल में इतना ही अत्याचार किया था, टैक्स ले लेते थे, ज़मीन से सब कुछ लेकर चला जाते थे। तो जब कालीघाट में पहुंचा है, तब देखा क्या, यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत सारे मंदिर का साथ एक माता रानी का भी मंदिर है, अच्छा पूजा हो रहा है। तो उनका मन भर गया है। तो भास्कर पंडित ने पूछा, यहाँ का हकदार कौन है, मालिक कौन है? तो जो भवनदास चट्टोपाध्याय हलदर फैमिली का फर्स्ट पर्सन है, उनका जो बड़ा लड़का था वो रामकृष्ण हलदर, तो बोला कि हम ही इसका अभी देखभाल करते हैं, मेरा साथ और भी 4 भाई है। तो बोला ठीक है, इतना अच्छा मंदिर ठीक से रखिए, हम लोग खुश हो कि आप लोगों को एक सनद पत्र देती है, 595 बीघस 9 काठा 3 छटक जमीन आप लोगों को मंदिर के लिए हम दे देते हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप लोग मंदिर चलाइए, अच्छा करके रहिए। तो उस टाइम पे ये ज़मीन का जो मौजा था, हर ज़मीन का मौजा होती है, मौजा का नाम था हावला। टू कीप हावला, हम लोग को बोला हावलादार। एक्चुअली हम लोग चैटर्जी ब्राह्मण है,
भवानीदास चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस फैमिली, उनका ही हम लोग, आई एम द 26 जनरेशन ऑफ दैट फैमिली। तो हम लोग चैटर्जी ब्राह्मीण है जिसका नाम से भवानीपुर है। भवानीदास चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस फैमिली। तो हम लोग ब्राह्मीण है, लेकिन हम लोग को ये मौजा दिया था 595 बिगस 9 काटस 3 चौटक जमीन। इसका मौजा का नाम था हावला, इसीलिए जैसे विकेट को रक्षा करने के लिए विकेट कीपर होती है, ये हावला को रक्षा करने के लिए हावलादार हुआ। एक्चुअली वी आर चैटर्जी ब्राह्मीण। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिविलेशन। ये तो बहुत ही एक मैं क्या बोलूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताया कि एक्चुअली चट्टोपाध्याय से ये हावला होके ये हलदार हुआ है। तो एक्चुअली वो ब्राह्मण के हाथ में ही है काली माँ, वही तो है ना। सदीप जी, मेरा जो अभी का जो सवाल है वो है कि ये जो काली माता का मूर्ति हम लोग देखते हैं काली घाट मंदिर में, जो कई सालों से है, बहुत पुराना है, तो ये कब का है, ये किसने बनाया, कैसे हुआ, इसका थोड़ा बताएंगे। 1600 शतक का बीच में आत्माराम ब्रह्मचारी उनका शिष्य लोगों को साथ गंगा सागर जाना था। तो ऐसे ही जाने का टाइम पे शाम हो गया था। तो देखा क्या, कालीघाट जो है मंदिर, ये छोटा वाला मंदिर था। उस टाइम पे छोटा वाला था, एकदम मिट्टी का तैयार, गाछपाला का पेड़ का तैयार था, छोटा वाला। तो देखा, लेकिन ये देवस्थान, उसको लगा कि ये देवस्थान है, बहुत अच्छा जगह है। तो सोचा कि ये सिचुएशन डेंस फॉरेस्ट है, इसे जाना सही नहीं है। तो ये रात में ठहर गए थे। तो जब ठहर गए थे तो आत्माराम गिरी क्या किया, एक स्थान चूज किया, वहाँ पे मेडिटेशन में, तपस्या में बैठ गए हैं। उन शिष्यों लोग चला गया जंगल में लकड़ी लाने के लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के शिष्य लोग देखा क्या, गुरुजी नहीं है। तो सोचा क्या, गुरुजी चला गया गंगा सागर। तो शिष्य लोग चला गया, लेकिन गुरुजी नहीं गए हैं। गुरुजी वो ध्यान में बैठा था। बहुत साल ध्यान करने का बाद माता सती ने बोला, हम बहुत खुश हूँ तुम्हारा पूजन में, तुम नीलगिरी पर्वत में जाओ और वहाँ पे ब्रह्मानंद गिरी है, वो हमको पूजन कर रहे हैं, उनको लेकर आओ, आओ उनका साथ। तुम्हारा जैसा ब्रह्मशिला ब्लैक स्टोन टच स्टोन है, उसका पास भी है, वो को भी लेकर चलाओ कालीघाट में। तो जैसा आदेश हुआ माता रानी का, माता सती का, तो आत्माराम गिरी क्या किया, उनको लेकर कालीघाट चला आई है। तो इसके बाद ये ज्येष्ठ महीना पूर्णिमा का अगला दिन माता सती ने शाम में बोला क्या, देखो मेरा 4 उंगली 4 toes ऑफ राइट लेग, डान पाका यहाँ पे गिरी हुई है, ये रथ में, ये रथ दैट टाइम वाज कनेक्टेड विद द भागीरथी रिवर एंड द रिवर वाज जस्ट बिहाइंड दिस टेम्पल दैट टाइम, नाउ मूव्ड अवे। तो अभी दूर में चला गया। तो बोला कि 4 उंगली यहाँ से रिकवर करो, उद्धार करो, और तुम्हारा दोनों का जो ब्रह्मशिला ब्लैक स्टोन टच स्टोन है, इससे काल विश्वकर्मा जी आके मनुष्य रूप धारण करके आएंगे और ये मेरा मूर्ति बनाएगा। एक से मेरा बॉडी होगा, दूसरे से मेरा मुख होगा। जैसा उनका आदेश हुआ, ऐसे ही नेक्स्ट डे विश्वकर्मा जी आए मनुष्य रूप धारण करके, और ये मूर्ति बना हुआ है। और उनका निर्देश था, आदेश था क्या, मेरा जो 4 उंगली है, ये 4 उंगली वो विग्रह का तला में ही डाक देना, और साल में एक दिन उसको निकल के स्नान कराना। ये उनका आदेश था, ऐसा ही हुआ था। ये हुआ था कब, 1600 शतक का बीच में। 1600 शतक में, 1600 शतक का ये कहानी है। अच्छा संदीप जी, एक चीज़, ये जो कालीघाट मंदिर में हम कहा जाता है कि यहाँ पे बलि चढ़ता है, पशु बलि, तो ये क्या अभी भी चलता है? हाँ, देखिए आप कालीघाट छोड़ के आप देखिए, टोटल 51 शक्तिपीठ, एक शक्तिपीठ आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे मछली और ये छाग नहीं देती है। सब जगह में देती है, क्योंकि ये माता सती शक्ति का प्रतीक है। और यही हम लोग का परंपरा है क्या, बोली यहाँ पे चढ़ेगा, 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, बोली देना ही पड़ेगा। वो बलि नहीं देने में वो पूजा कंप्लीट नहीं होगा। अभी तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है ना इसका लिए, इसको लेकर कुछ पॉलिसीज, लॉ कुछ है क्या? देखिए अभी ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन तब भी ये माता रानी का इच्छा है, माता की इच्छा से ही ये बलि अभी तक चल रही है। ये माता का इच्छा है, और वो बिना पूजा कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे वो नरबलि कभी नहीं हुआ? हाँ, ये 1600 शतक में, 1600 शतक उसका बीच में, तब ये तंत्रो साधना भी होती है। अच्छा। नरबलि भी होती है। अच्छा। वो ना मानुष को बलि देकर माता रानी को चढ़ाते थे, दैट टाइम, नॉट नाउ। अच्छा, ये माता रानी का जो भोग है, ये वेज या नॉन वेज क्या है? देखिए, माता रानी शक्ति का देवी है, तो इसीलिए माता रानी को मछली और छाग देती है। लेकिन हम लोग बाजू बाजू में भेज भी देती है,
क्योंकि माता रानी को उत्सर्ग करती है, माता रानी तुम ये भी खाओ, लेकिन माता रानी का खाना है वो मछली और छाग। वो क्यों देती है? वो बंगाली में बहुत विडो है, मछली नहीं खाती है, मांस नहीं खाती है, बहुत नॉन बंगाली है, नहीं खाती है, लेकिन उन लोग का भी तो माता रानी का प्रसादी खाने का इच्छा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग माता रानी को विनय करके बोलते हैं, माता तू खाओ तो हम लोग को भी मिलेगा। इसीलिए माता दोनों ही खाते हैं, लेकिन मेन है मछली और छाग। और ये कालीघाट टेम्पल का ये नर नारायण सेवा क्या होता है? देखिए, बहुत बहुत दूर से डिवोटीज आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम अब्रॉड आल्सो, टू गेट ब्लेसिंग ऑफ माता रानी। तो सबका ये भोग नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम लोग सेवायत कुल क्या किया, ऑन बिहाफ ऑफ द टेम्पल बहुत सारे आदमी को हम लोग नरनारायण सेवा करते हैं, और निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या रहती है? खिचड़ी रहती है, सब्जी रहते हैं, पायस रहते हैं, इसमें मिठाई रहती है। और कभी कभी हम लोग का जो जजमान है उन लोग बोलते हैं कि आज हम स्पॉन्सर कर देंगे, होती है। जब नहीं होते हैं हम लोग करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके लिए एक पैसा भी देना नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू टेम्पल्स जो पूरा इंडिया में बहुत सारे वेल्थ एक्वायर करके रखा है, तो ये कालीघाट टेम्पल का भी वेल्थ होगा शायद? हाँ, हम लोग का वेल्थ जो है हम लोग तो खर्चा कर देते हैं, कुछ नहीं रखते। रिनोवेशन होती है, सैलरी होती है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है, वो तो सब बैंक में है। अच्छा। उसको ऑडिट होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा। वो सब पहनाते हैं आप लोग? हाँ, दिवाली काली? हाँ, मेन पूजा में सब निकल के पहनते हैं, फिर खुल रखते हैं। जो भी रहते हैं वो बहुत रहते हैं, वो सेफ एंड सिक्योर प्लेस में रहती है, बैंक में, हॉल्ट में। अच्छा, नवंबर 2024 में वेरी रिसेंटली ये वाराणसी में हुआ था 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसको लेके आपका क्या राय है? कैसा रहा आपका अनुभव, क्या है? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। ये सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए, और 51 पीठ, 51 मंदिर और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबसे आई है। क्योंकि किसका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या संजोग है, किसका क्या कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ बैठ के आलोचना हुआ, और इसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करना है सब कुछ काम हुआ। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये रुद्राक्ष में हुआ था, बनारस का रुद्राक्ष जो गवर्नमेंट हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे हुआ था। तो अभी तो ये कालीघाट टेम्पल का भी बहुत चेंजेस हो गया, बहुत रेनोवेशन हो गया। वो पुराना वाला मंदिर अभी तो फोटोग्राफ्स में ही मिलेगा, और बाकी का सभी नया है। तो इसको लेके आपका क्या राय है, कैसा लगता है? देखिए, परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन हम लोग जो परिवर्तन किया है, पुराना को रख के नया कुछ किया है, एकदम पूरा डिमोलिश नहीं किया है। ओके। और ये जो कुंडुपुकुर है ना, संदीप जी, ये कुंडुपुकुर के बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, ये जो हृद है, दैट टाइम दिस हृद और पॉन्ड, व्हाटएवर यू से, दैट वाज कनेक्टेड विद द भागीरथी। अच्छा। लेकिन अभी वो कंक्रीट का रास्ता हो गया, इसीलिए कनेक्शन कट गया। ये भागीरथी से पानी यहाँ पे उस टाइम पे आते थे, और यहाँ पे सतीकांत गिरी हुई थी, यहाँ से ही लेकर माता रानी का चरण में रखा हुआ है। अभी तक यहाँ पे ये तालाब, होली तालाब, पवित्र तालाब है। ये सुना जाता है क्या, जिन लोगों का बेबी नहीं होती है, उन लोग यहाँ पे स्नान करके पानी लेकर माता रानी का चरण में देने में माता रानी का कृपा से उनको मातृत्व लाभ होती है। अच्छा। ये विशेषत्व है ये तालाब का। अच्छा, यहाँ पे तो कालीघाट मंदिर में कृष्ण भगवान भी है जी। तो ये कृष्ण के, ये वैष्णव भी है, ये शक्ति भी है। जी। तो ये थोड़ा कैसे है? हम लोग का पहला पर्सन जो था, बोला भवनदास चट्टोपाध्याय, जब पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे, साथ में वासुदेव को भी लेकर आए थे। वासुदेव यानी कृष्ण भगवान। वासुदेव के लिए सालग्राम शिला को लेकर आए थे। इसीलिए हम लोग वैष्णव था, वैष्णव से हम शक्तों में चला गया है, लेकिन यहाँ पे माता रानी को भी वैष्णव से भी पूजा कर रहा है, शक्तों से पूजा कर रहा है। तो ये थोड़ा बताइए ना, ये वैष्णव धर्म से भी पूजा होता है? हाँ। कि ये कैसा है? वो जब तिलक रहते हैं, एकदम भेज
उस टाइम पे कोई भोग नहीं लगता है। ये कब होता है? वो दिन में ही होती दिन में ही है। होता हाँ, है, अच्छा। जब भोग उठने का पहले जब मछली देती है उस टाइम पे कोई कोई ऐसा कुछ नहीं देती है, लगाते हैं ओ, तिलक। तिलक अच्छा। तिलक नहीं लगाता है। अच्छा। और शक्ति जब होता है तब? हाँ, शक्ति जब होता है तब तिलक उठा के देती है, उसके बाद तिलक वाह, फिर लगा देती बहुत है। इंटरेस्टिंग। तो जो काली वही कृष्ण है। वही कृष्ण है, जो काली है वही कृष्ण है। हाँ, ये संदीप जी, और एक सवाल है कि ये जो नया स्काई वॉक हुआ है, जो जैसे कि हम लोग दक्षिणेश्वर में देखे हैं, उसी का ये और एक कालीघाट में भी नया हुआ है, तो इससे क्या फायदा होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक गुड इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें जो हुआ, ऊपर से आदमी आ सकेगा, नीचू से भी गाड़ी, इमरजेंसी गाड़ी जा सकेगा। ऊपर से आने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो अरेंजमेंट किया है एस्केलेटर में ऊपर में उठ जाएंगे और यहाँ से उतर जाएंगे। नीचू का भी जगह हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया रास्ता, और गाड़ी भी, इमरजेंसी गाड़ी भी पास करने सकेगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक गुड इनिशिएटिव है जो हम लोग को बहुत सुविधा देगा। अच्छा, अब संदीप जी, मेरा एक लास्ट सवाल है कि हम जब आते हैं कालीघाट मंदिर में, रास्ते में बहुत पंडा लोग मिल जाते हैं जो बोलता है कि आइए मैं आपको पूजा करा दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो ये पंडा राज जो यहाँ पे चलता है, ये क्या आपको ये इसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, जिन लोग पंडा है उन लोग डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आते हैं, इसको एक प्रोफेशन बना के रोजगार करते हैं। लेकिन पंडा राज ठीक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पंडा का बिहेवियर अच्छा नहीं है, स्नैचिंग करते हैं थोड़ा बहुत, ये बदनाम सबके लिए हो जाता। तो हम एक ही बात बोलेगा, पंडा लोग बाहर का आदमी ज़्यादा ही है, यहाँ के लोकल कम है। इन लोग जो पूजा करते हैं, पूजा करा देते हैं, उसके अगेंस्ट पर जो रुपया मांगते हैं उसका एक परसेंटेज ऑफ पंडाज जोड़ करते हैं, लेकिन सब पंडा खराब नहीं है। संदीप जी, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद शंखदीप जी। मैं जाते जाते आप टॉकाथन विद शुभदीप का जो दर्शक हैं उन लोगों को आपका क्या मैसेज है फॉर बंगाली न्यू ईयर, नया साल जो आ रहा है बंगाल का, पहला बैशाख, तार जोन्ने आपनादेर की बोलार आछे सो एक बार बोल दीजिए। हम लोग बोलेगा क्या, नया साल आती है, चेंजेस तो होगा ही, पॉजिटिव चेंजेस होगा। हम सबका शुभ कामना ये बोल के ही मेरा बात खत्म करता है। शुभ कामना सबको। नमस्कार।